हेलो एवरीवन, मैं शालिनी दयाल। वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। आज हम जो संगीत के प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। वैसे तो बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हमारे संगीत में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है वो ग्रंथ है, उसका नाम है नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में हम जानेंगे। तो इसके लेखाकार, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आता है एग्जाम में, चाहे नेट हो, चाहे टीजीटी का हो, या एमपी टेट हो, या एनवीएस हो, केवीएस हो। ये इस तरह के क्वेश्चन ग्रंथ से पूछ लिए जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन नाट्यशास्त्र में से भी पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। इसका जो समय काल बताया गया है वो चौथी शताब्दी, पांचवी शताब्दी। लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विद्वानों के। ठीक है, और नाट्यशास्त्र में जो कुल अध्याय हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इससे भी पूछ लेंगे क्वेश्चन आपसे कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय बताए गए हैं या कुल कितने अध्याय हैं। तो आप बता देंगे कि नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। ठीक है, कुल अध्याय कुल अध्याय 36। ठीक है, कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। ठीक है, और उन 36 में से 28 से 33 तक के जो अध्याय हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए गए हैं संगीत के लिए। जैसे कि 28वें अध्याय से 33वें अध्याय तक इनके अंदर संगीत संबंधी वर्णन किया गया है, यानी कि संगीत से रिलेटेड ही चीजें इसमें हैं। ठीक है, आगे में है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संगीत संबंधी वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि संगीत संबंधी वर्णन कौन से अध्याय से कौन से अध्याय तक हैं। तो आप बता देंगे कि 28वें अध्याय से 33वें अध्याय तक संगीत संबंधी वर्णन है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारा एमपी टेट मेंस एग्जाम का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो बोर्ड पर लिखा हुआ कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, और वहां पर जाकर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। ओके, तो हम कहाँ थे? 28वां अध्याय। तो हम सबसे पहले 28वें अध्याय के बारे में जानेंगे। ठीक है, 28वें अध्याय में किन किन चीजों का वर्णन है। ठीक है, अट्ठाईसवें अध्याय में ग्राम का वर्णन है, श्रुति का वर्णन है, उसका ग्राम का, मूर्छना का, श्रुति का, इन सब चीजों का वर्णन है। ठीक है, अट्ठाईसवें अध्याय में सबसे पहले
वाद्यों के 4 भेदों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, भेदों का वर्णन से मतलब है यहाँ पे प्रकार, यानी कि वाद्यों के 4 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे वाद्यों के 4 प्रकार, जैसे तत्वाद्य, अवनद वाद्य, सुषुर वाद्य। ठीक है, उन चारों वाद्यों के बारे में या प्रकारों के बारे में उनका वर्णन दिया गया है। उसके बाद इसी में ही श्रुति का वर्णन है ना, श्रुति का है, ग्राम का है, ग्राम का वर्णन दिया गया है, मूर्छना का वर्णन दिया गया है। ठीक है, और जाति के 10 लक्षणों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, जातियों के 10 लक्षण का भी वर्णन किया गया है। जैसे कि इसमें जाति के 10 लक्षण कौन कौन से होते हैं? ग्रह, अंश, न्यास, है ना। ग्रह, अंश और न्यास। ठीक है, ग्रह, अंश और न्यास। उसके बाद हम आते हैं 29वें अध्याय में। ठीक है, उनतीसवें अध्याय में क्या बताया गया है? तत्ववाद्यों का वर्णन बताया गया है। ठीक है, यानी कि तत्ववाद्य आप जानते हो, वीणा, सितार। ठीक है, ये सब तत्ववाद्यों के बारे में आते हैं, तो आप उसके बारे में इस अध्याय में जानेंगे। ठीक है, यानी कि तत्ववाद्यों का वर्णन। ठीक है, इसके बाद इसमें 18 जातियों का रसानुकूल प्रयोग भी बताया गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 29वें अध्याय में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है वो आपसे वर्णन दे देंगे, तो आप बता देंगे कि जो भी ऑप्शन में होगा कि तत्ववाद्यों का वर्णन है या 18, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 18 जातियों का रसानुकूल प्रयोग कौन से अध्याय में किया गया है, तो आप बता देंगे कि 29वें अध्याय में किया गया है। ठीक है, 30वें अध्याय में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि जिसके अंदर सुषिर वाद्यों का प्रयोग किया गया है। सुषिर वाद्यों का प्रयोग किया गया। ठीक है, वहीं हमारा 31वें अध्याय में लय का, ठीक है, तालों का वर्णन किया गया है। लय का, तालों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 32वां अध्याय। ठीक है, बत्तीसवें अध्याय के अंदर क्या कुछ बताया गया है? 32वें अध्याय में गायक के
गायक के गुणों का वर्णन ठीक है, इन सभी चीजों का वर्णन किया गया है 32वें अध्याय में। वहीं हमारे लास्ट 33वें अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, उनकी वादन विधि, ठीक है, उनकी वादन विधि का वर्णन